जय भोलेनाथ। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, तो इसीलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र में और वृत्तासुर की सेना में घमासान युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को परास्त कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर बहुत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया के रहते उसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। यह देखकर सभी देवतागण भय के कारण गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बोले, पहले मैं वृत्तासुर का वास्तविक परिचय तुम्हें दे दूं। वृत्तासुर बहुत ही तपस्वी और कर्तव्यनिष्ठ है। हे देवगणों, उसने गंधमादन पर्वत पर बहुत कठिन तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया और वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ कहने लगा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगन होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर राजा से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए अब मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर से तू ऐसे संतों का उपहास कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ दैत्य की योनि को प्राप्त हुआ और तुष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवगणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की ही तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर व्यक्ति को, हर शिव भक्त को अपने जीवन में जरूर करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को, अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पाप ताप सभी को नष्ट करता है। जो भक्त प्रदोष व्रत ना रख पाएं, उन्हें भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर और भी कथाएँ सुनाई जाती हैं, उन सबको भी ज़रूर सुनें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहें। जय भोलेनाथ। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ दोहा।
जय गणेश गिरजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाला थन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि कौ देखि नाग मन मोहे। मैना मातु की होबै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि कौ कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ासन आप पठायो, लबि निमेष महि मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाही। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाने नमः तुम सम को नाही, सेवक स्तुत करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथनमय ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हे परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजहि चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनि उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट सै मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सोई फल पाई। स्तुति कही विधि करहि तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी इत मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई।
रेनिया जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को बुलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु संबत 64 जान, अस्तुति 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय।